अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यू विद महक। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। अच्छा स्टूडेंट्स, तो फिर मुझसे पूछा जा रहा था कि मैम हाउ टू प्रिपेयर फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना स्टूडेंट्स को बता दिया जाए हाउ टू प्रिपेयर। तो ये है कि हमारे पास जो है फ़ाइनल टर्म का हम जब सिलेबस मैं आपको बताऊंगी उसका सारा आपको गाइड करूंगी। आपने उसी तरीके से उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फिर ये है कि आपको पहले आपको देख लेना चाहिए कि हमारे पास ये LMS है, ठीक है, सब स्टूडेंट्स का LMS है। अब LMS पे आपने क्या करना है, जिस भी बुक या जिस भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए कि उसका देखना है आपने कि वेटेज किस तरह बनेगी। तो आपने क्या करना है, पहले CS जो भी सब्जेक्ट होगा, मैं फॉर एग्जांपल CS 601 डाटा कम्युनिकेशन का आपको बता देती हूँ। इसमें ये देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, असेसमेंट स्कीम, ठीक है। जैसे ही आप असेसमेंट स्कीम्स में आएंगे आपको वो ओवरऑल बता देगा। ये देखें, ये जो शो कर रहा है ये आपके असाइनमेंट्स हैं। असाइनमेंट्स आपकी जो है और आपके क्विज़, आपका ये क्या कहते हैं डिस्कशन आपकी, और मिड टर्म, ये तो वेटेज बन गई आपकी 40% ओवरऑल मिला के, ठीक है। तो और 60% देखें स्टूडेंट्स, 60% आपका फाइनल टर्म है। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन आपने बहुत अच्छे से करनी है, ताकि अगर मिड में कोई मतलब कहने का है कि लो भी हो गए हैं मार्क्स, बिलो 40 चले गए हैं, बिलो 20 चले गए हैं, बिलो 15 चले गए हैं, डजेंट मैटर, बट आपने फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। बिकॉज ये देखें आपके सामने फ़ाइनल टर्म की वेटेज 60% है। अब मैंने फिर आपको ये भी बताया था आपकी ये सबमिट होनी चाहिए। क्या क्या सबमिट होना चाहिए, आपके असाइनमेंट सबमिट होनी चाहिए, आपके क्विज़, आपकी GDBs, ठीक है। जब ये आपकी कंप्लीट होंगी तो इट्स मीन आपका 20% तो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल मिड में अगर आप 10% मार्क्स भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल 10% मार्क्स भी आप लेते हैं, तो इट्स मीन कि आपका क्या है, 10% इधर से आपने लिया, 20% आपने ये GDB क्विज़ और असाइनमेंट से आपने गेन किए। तो अब खुद मुझे बताएं, 20% और 10% 30% हो गया, 10% रिमेनिंग है हमारा, डजेंट मैटर। आपका 60% का फाइनल है। फॉर एग्जांपल आप 60% से आप अगर मतलब कहने का है कि आप अगर मेरे लेक्चर्स को व्यू करते हैं, CS 601 की ही मैं बात कर रही हूँ, मेरी सीरीज़ स्टार्ट मेरे स्टूडेंट्स के कहने पे की हुई है। तो जो है ये इसको सीरीज़ को अगर आप मेरे लेक्चर्स लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला होप सो कि आप जो है फ़ाइनल टर्म में 55% मार्क्स आप गेन करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बिकॉज 60% वेटेज है, 55% जो है स्टूडेंट्स इसको कर लेंगे, गेन कर लेंगे मार्क्स को। तो अब मुझे बताएं 30 और 55 कितने हो गए जी। तो ये हमारे पास हो गए 85% मार्क्स, ठीक है। 85% मार्क्स आप मुझे बताएं, 85% मार्क्स आपके अच्छे नहीं हैं? बहुत अच्छे हैं। और मैं आपको ये भी बताती हुई जाऊँ कि लास्ट टाइम भी मैंने आपके साथ ये शेयर किया था कि आपके जो है ये ग्रेड बुक में कि आपकी CGPA आपके जो ये वेटेज बनती है। अब देखिए 85% अगर आपने मार्क्स गेन कर लिए तो इट्स मीन आपका A ग्रेड है, ठीक है। 4 पॉइंट ग्रेड आपका पॉइंट जो है वो 4 होगा। इक्वलेंट जो परसेंटेज आपकी 85, जैसे मैंने अभी बताया 85 अबव भी होती है, तो 89, 85 to 89 के ड्यूरेशन में तो आपका ग्रेड क्या आएगा, A आएगा। बहुत अच्छा ग्रेड है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, CS 601 की इंशाल्लाह मैं सीरीज़ स्टार्ट कर दी हुई है। तो ये है, आप उसको लें और आपके फ़ाइनल टर्म बहुत अच्छे होंगे। तो इसकी वेटेज जो है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जिस भी सब्जेक्ट की आपको वेटेज देखनी हो, मैंने आपको बता रही हूँ कि उस जिस सब्जेक्ट के आपने देखना है उस सब्जेक्ट के आपने उस पर क्या करना है, उसको ऑन करके लिंक क्लिक करके देन उसकी असेसमेंट स्कीम आपने चेक कर लेनी है कि हाउ टू कैटेगराइज़, कि कैसे कैटेगराइज़ किया गया है, ठीक है। तो ये देखें, ये ओवरऑल ऑलमोस्ट इसी तरह कैटेगराइज ऑल सब्जेक्ट्स का किया हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले बताया 10% के असाइनमेंट्स होती हैं, 5% की आपकी डिस्कशन होती है लाइक GDB, और 5% के आपके क्विज़ होती हैं, 20% आपके मिड टर्म के और 60% फाइनल टर्म के, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।